Next part of male reproductive system is urethra. Urethra is a duct which arises from the urinary bladder and it enters in penis and opens through an aperture which is known as urethral orifice. ये यूरेथ्रल ऑरिफिस है जहाँ से ओपनिंग है यूरेथ्रा की, ये बाहर ओपन होता है. फ्रॉम दिस ओपनिंग, थ्रू दिस ओपनिंग स्पर्मेटोजोआ एंड यूरिन इज रिलीज्ड. जिस जगह पर इजाकुलेटरी डक्ट ओपन हुआ है यूरेथ्रा में, वहाँ पर एक ग्लैंड है, सिंगल ग्लैंड. ये मेल सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लैंड हम कह सकते हैं, क्योंकि यही एक ग्लैंड है जो अनपेयर्ड कंडीशन में है. पेयर्ड कंडीशन में सारे ग्लैंड जैसे सेमाइनल वेसिकल पेयर, कॉपर्स ग्लैंड पेयर्ड, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड इज सिंगल ग्लैंड. ये अनपेयर्ड ग्लैंड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर नीट. तो यूरेथ्रा में जहाँ पर इजाकुलेटरी डक्ट ओपन होता है वहाँ पर एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं. और प्रोस्टेट ग्लैंड अपने एल्कलाइन सेक्रेशन को यूरेथ्रा में डालता है. यूरेथ्रा में एक और भी ग्लैंड ओपन होता है जिसको कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं. ये म्यूकस का सेक्रेशन इस यूरेथ्रा में करता है. और ये यूरेथ्रा पेनिस से होकर के, दिस वन इज पेनिस, और ये पेनिस से होकर के बाहर ओपन होता है यूरेथ्रल ऑरिफिस. तो यूरेथ्रा जो यूरिनरी ब्लैडर से अराइज हुआ, इसको हम कुछ पार्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं. और ये पार्ट ये है कि फर्स्ट पार्ट जो यूरिनरी ब्लैडर से ओपन हुआ, जिसमें स्पर्मेटोजोआ या जेनिटल सिस्टम का कुछ भी एंटर नहीं किया है, वो फर्स्ट पार्ट है. एंड फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड यूरिनरी यूरेथ्रा, जिसमें सिर्फ यूरिन होगा, स्पर्मेटोजोआ नहीं होगा. सेकेंड जो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास है उसको कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. और जो प्रोस्टेट ग्लैंड से कॉपर्स ग्लैंड के बीच होता है उसको कहते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. और फोर्थ जो पेनिस के अंदर होता है उसको कहते हैं पिनाइल यूरेथ्रा. सो यूरेथ्रा क्या है? इट इज अ डक्ट विच अराइजेस फ्रॉम, कहाँ से अराइज हो रहा है? विच अराइजेस फ्रॉम द नेक ऑफ यूरेथ्रा, फ्रॉम द नेक ऑफ यूरेथ्रा, from the neck of urinary bladder, sorry, from the neck of urinary bladder, and it is differentiated into 4 parts: urinary urethra, prostatic urethra, membranous urethra and penile urethra. This urethra helps in transportation of spermatozoa and urine. चूँकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरिनरी सिस्टम और जेनिटल सिस्टम मिल जाता है और मिलके एक सिस्टम बनता है. एक ही सिस्टम से हम यूरिन भी डिस्चार्ज करते हैं और स्पर्मेटोजोआ को भी रिलीज करते हैं. इसलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कहते हैं यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट. सो इट इज कॉल्ड यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट. सो दिस वाज यूरेथ्रा, 4 पार्ट्स. यूरिनरी जहाँ पर सिर्फ यूरिन होगा, कोई स्पर्मेटोजोआ नहीं. प्रोस्टेटिक जहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड ओपन करेगा, मेम्ब्रेनस प्रोस्टेट और कॉपर्स के बीच, और पिनाइल जो कि पेनिस से होकर जा रहा है. क्लियर है? पिनाइल यूरेथ्रा के टिप पर यूरेथ्रल ऑरिफिस होगी. लास्ट पार्ट इज पेनिस. लास्ट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज पेनिस. पेनिस इज मस्कुलर लॉन्ग ट्यूबुलर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. इस मस्कुलर पेनिस क्या है? तो इट इज मस्कुलर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है. इसको मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं. इट इज कॉल्ड मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन. कॉपुलेटरी ऑर्गन क्योंकि ये फीमेल सिस्टम के साथ एसोसिएट होता है और एसोसिएट होकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को करवाता है, इसलिए इसको मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं. पेनिस के पास एक बॉडी है इसका. दिस बॉडी ऑफ पेनिस जो सिलेंड्रिकल होता है उसको शाफ्ट कहते हैं. इस शाफ्ट के अंदर 3 कॉलम प्रेजेंट होता है. शाफ्ट मीन्स बॉडी ऑफ पेनिस कंटेन्स 3 कॉलम्स, ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू, 3 कॉलम्स ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू. और इसमें जो स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं इसमें साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ब्लड की फीलिंग हो सकती है या ब्लड उसमें से निकल सकता है. सो उसको साइनसेस कहते हैं. तो ये पेनिस के पास
शाफ्ट में 3 कॉलम्स ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू होता है। ये स्पॉन्जी टिश्यू में, इस स्पॉन्जी टिश्यू में क्या होगा, तो इस स्पॉन्जी टिश्यू में 2 स्पॉन्जी टिश्यू लैटरल साइड में होता है और एक सेंटर में होता है। तो जो 2 लैटरल साइड का होता है, 2 आर लैटरल, 2 स्पॉन्जी टिश्यू आर लैटरल इन पोजिशन, किनारे में प्रेजेंट होता है। इसको कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। जो लैटरल साइड में, सपोज दिस इज बॉडी, तो लैटरल साइड में ऐसे एक स्पॉन्जी टिश्यू, ऐसे एक स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट है, तो ये हो गया लैटरल में क्या, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कैवर्नोसा। और एक सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो सेंटर में प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। सेंट्रल स्पॉन्जी टिश्यू इज कॉल्ड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। जो सेंटर में प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। द सेंट्रल स्पॉन्जी टिश्यू which is present in spongy tissue, which is present in central spongy tissue is called corpus spongiosum, is called corpus spongiosum। ये सेंटर में जो प्रेजेंट होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, इसके बीच में यूरेथ्रल ऑरिफिस होती है। In its center urethral orifice is present। यूरेथ्रल ऑरिफिस, ये वाला पार्ट खुलता है किसमें, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में, जो सेंट्रल स्पॉन्जी टिश्यू है। इन इट्स सेंटर यूरेथ्रल ऑरिफिस इज प्रेजेंट। इसमें यूरेथ्रल ऑरिफिस की ओपनिंग होती है। इस तरह से कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से हमारा पेनिस का शाफ्ट का फॉर्मेशन होता है। इस पेनिस में एक आध इंपॉर्टेंट बातें और भी, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अलावा पेनिस का जो टिप होता है, इंपॉर्टेंट फॉर नीट, टिप ऑफ पेनिस, टिप ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। इसको ग्लैंस पेनिस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इट इज कवर्ड विथ रिट्रैक्टाइल स्किन फोल्ड कॉल्ड प्रीप्यूस। इसको कहते हैं प्रीप्यूस। किसी किसी कस्टम में प्रीप्यूस का सर्जिकल रिमूवल होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रीप्यूस is called circumcision। ये हमारा सर्कमसीजन कहलाता है। तो ये हमारे पास था पेनिस, टिप ऑफ पेनिस इज ग्लैंस पेनिस, और वो ग्लैंस पेनिस कवर्ड करते हैं किससे, तो रिट्रैक्टाइल स्किन फोल्ड से, जिसको प्रीप्यूस कहते हैं। और प्रीप्यूस किसी किसी कस्टम में रिलीज सर्जिकली हटाते हैं, जिसको सर्कमसीजन कहते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट primary and secondary sex organ of male reproductive system।